देखो आज हम पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इस मिड पॉइंट थ्योरम की सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या है। द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। तो मैं डायग्रामेटिकली इसका पहले आपको सिखाता हूं कि क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट। ये कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में अगर आप किसी भी दो साइड के, मान लो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, मैं मान लेता हूं जो डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का और जो ई है वो मिड पॉइंट है ए सी का। अगर मैं ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर कर जो ये लाइन सेगमेंट बनी, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। थर्ड साइड कौन सी होगी? बीसी। तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी। ये प्रूफ करना है। ये डीई है ये थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल और हाफ। तो देखो हमने गिवन में क्या लिखा? अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। और प्रूफ क्या करना है? डीई इज पैरेलल टू बी सी एंड डीई इज हाफ ऑफ बी सी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो मुझे डीई को पैरेलल टू बीसी दिखाना है और डीई को हाफ ऑफ बीसी दिखाना है। इसके लिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन करी है। वो क्या कंस्ट्रक्शन करी है? डी जितनी लेंथ डीई है उतनी ही मैंने इसको आगे बढ़ा दिया ई एफ तक। ई को एफ तक बढ़ा दिया। ये मैं एक मिनट रुकिए जरा। ये मैं पहले इसको थोड़ा सा पास में लिख देता हूँ। ये मैंने लिख लिया ई। यहाँ पर ई जितनी लेंथ डी है उतनी ई एफ तक आगे बढ़ा दी। मतलब डी और ई एफ मैंने बढ़ाई और एफ को सी से ज्वाइन कर दिया बाय कंस्ट्रक्शन से। जितनी लेंथ डी थी उसको डी को ई से और आगे बढ़ाया। कितना आगे बढ़ाया? जितनी लेंथ डी थी उतनी ही ई एफ बढ़ा दी और एफ को किससे ज्वाइन कर दिया? सी से ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ गया। ठीक है, ये अब प्रूफ स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने। अब प्रूफ देखो। प्रूफ में हमारे पास सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने प्रूफ को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहा हूं। ट्राइंगल कौन सी होगी मेरे पास? एक ए ई डी इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ए ई डी, और एक ट्राइंगल मैंने ले ली ई सी एफ। ई सी एफ ट्राइंगल। इसके अंदर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? देखो आपको पता है ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो ए ई इसी के बराबर होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम ए ई इज इक्वल टू ई सी बिकॉज सिंस ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए ई इसी के बराबर है, डी ई एफ के बराबर है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। डी ई इज इक्वल टू ई एफ। ये कैसे है? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैंने माना था। और ये वाला एंगल देखो, इसको मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को नाम देता हूं। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमारे पास ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है। तो ये हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। मतलब ए ई डी और सी ई एफ, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया वर्टिकली अपोजिट से। तो आप डायग्राम में ही देखो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी का। ये साइड एंगल साइड, वहां के साइड एंगल साइड के कोरस्पोंडिंग आ रहा है। तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बाय एस ए एस। बाय एस ए एस। तो ए ई डी किसके बराबर है? ए ई डी और सी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ए ई डी ट्राइंगल ए ई डी is congruent to triangle CEF by कौन सा रूल? बाय SAS से। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो जो ये वाली सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी से एक तो AD और CF बराबर हो गए।
ए डी किसके बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया। और ये मैं एंगल 1 2 तो ले दिया था ना, इसको 3 दे देता हूँ, 1 इसको दिया था हमने, 2 इसको दिया था, 3 इसको दे देता हूँ, 4 इसको दे देता हूँ। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर भी होगा बाय सीपी सीटी से। बाय सीपी सीटी से हमने दो चीजें ली, एक तो मैंने ए डी सी एफ के बराबर कर दिया, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, ये भी सीपी सीटी से हो गया। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब आप देखो एंगल 3 और एंगल 4 आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड देखा जाए, ये वाली साइड और ये वाली साइड देखो, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या दिख रहे हैं आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पे देखो, सिंस एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर अगर ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर भी है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगी, तो सी एफ को मैं ए डी के पैरेलल मान सकता हूँ। देयरफॉर सी एफ पैरेलल टू ए डी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सी एफ किसके बराबर हो गया, ए डी के पैरेलल। अब सी एफ अगर हमारा ए डी के पैरेलल है, तो देखो ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ देयरफॉर सी एफ पैरेलल टू बी डी ऑल्सो। सी एफ अगर ए डी के पैरेलल है तो ए डी और बी डी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, तो सी एफ बी डी के भी पैरेलल होगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। अब ये वाली साइड इसके इक्वल थी, सी एफ किसके बराबर था, सी एफ किसके बराबर था, ए डी के बराबर। ये आपने ये प्रूफ कर रखा है, सी एफ ए डी के बराबर है। और ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। ये तो प्रूव्ड अर्लियर कर लिया मैंने, प्रूव्ड अर्लियर, ठीक है। और ए डी बी सी के बराबर क्यों, क्योंकि डी मिड पॉइंट था। डी किसके बराबर है, मिड पॉइंट है, तो ए डी किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर। सॉरी, ये हमारा ए डी किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए बी, सॉरी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, सी एफ ए डी के बराबर था और ए डी किसके बराबर था, बी डी के बराबर था, तो सी एफ मैं बी डी के बराबर ले सकता हूं कि सी एफ बी डी के बराबर है। तो देयरफॉर सी एफ किसके बराबर हो गया, बी डी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, बी सी एफ डी के अंदर, ध्यान से देखना, लिखने से ज्यादा समझने में, बी सी एफ डी के अंदर देखो, ये वाला जो पेयर है सी एफ और बी डी, इस क्वाड्रिलेटरल में सी एफ और बी डी पैरेलल भी दिखला दिए मैंने और इक्वल भी दिखला दिए मैंने। तो ये पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल दिखला देते हो आप, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो मान लेते हैं इसको मैं इक्वेशन, अभी इक्वेशन नंबर दे रखा है कोई नहीं दे रखा, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमारा क्या हो गया, बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम बन गया। बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। बी सी एफ डी क्या बन गया हमारा, एक पैरेललोग्राम। समझ में आ गई इतनी बात, इतना ओके है, आ गया समझ। आगे बढ़ते हैं जी। बी सी एफ डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। अब आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बी सी एफ डी पैरेललोग्राम बन गया, तो बी सी और डी एफ, देयरफॉर बी सी पैरेलल टू डी एफ एंड बी सी इक्वल्स टू डी एफ होगा। अगर ये पैरेललोग्राम दिखा दिया तो ये वाली साइड बी सी और डी एफ ये पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में
अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो मैं ये लिख सकता हूँ BC, अगर मैंने BC FD को पैरेललोग्राम दिखा दिया तो BC पैरेलल टू DF और BC इक्वल टू DF लिख लिया। अब BC अगर DF के पैरेलल है, सामने डायग्राम में देखना, तो BC DE के भी पैरेलल होगा। अगर BC DF के पैरेलल है तो DE के भी तो पैरेलल होगा। तो देयरफॉर BC पैरेलल टू DE आल्सो, है ना। और जो DF है, ये BC इक्वल टू DF है ना। अब DF को देखो, ये DF कहां से लेकर, DF ये रहा डायग्राम में, और DE और EF इक्वल है ना, इक्वल। तो क्या मैं DF को ट्वाइस ऑफ DE लिख सकता हूं डायग्राम में? तो हमारा DF को ट्वाइस ऑफ DE लिख सकते हैं। इस 2 को डिवाइड में भेज दो, तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, DE आ जाएगा। तो BC पैरेलल टू DE मैंने दिखा दिया, और BC का हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू DE भी दिखा दिया। यही मुझको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर है? आ गई बात समझ में?